हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। आज की सारी स्टोरीज हमारे ही एक सब्सक्राइबर जोसेफ भाई ने भेजी है। पहले तो मैं जोसेफ भाई को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया और हमें स्टोरीज भेजी। अब से मैं ऐसी भी वीडियोस अपलोड करूँगा जिसे मैं सब्सक्राइबर स्पेशल एपिसोड कहूँगा, जहाँ एक ही सब्सक्राइबर्स भाई की बहुत सारी कहानियां होगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्टोरीज को एक स्पेशल एपिसोड के रूप में बनाऊं, तो आप भी मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। ये स्टोरीज सब्सक्राइबर स्पेशल स्टोरीज रहेगी, तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ है और मैं पाकिस्तान के कराची का रहने वाला हूँ। तो ये घटना मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी थी। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ट्रैकिंग करने के लिए जाए। ट्रैकिंग मतलब पहाड़ों की चढ़ाई करना। हम लोगों ने सोचा था कि उस जगह पे हम लोग रात रुकेंगे और कैंपिंग करेंगे। उस जगह पे पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। हम लोग तो फिर पहले होटल चले गए। हम लोगों को वहाँ के स्टाफ के लोगों ने कहा कि आप मत जाइए वहाँ पे, क्योंकि रात के समय वहाँ पे कुछ ना कुछ घटते रहता है। अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पे घटती है और वो जगह आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। फिर मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बनाई बातें हैं लोगों की। बिना कुछ सोचे मैं और मेरे दोस्त हम लोग ट्रैकिंग के लिए उस पहाड़ पे चले गए। हम लोगों ने हमारे कैंपिंग का सामान ले लिया था और हम उस पहाड़ की तरफ निकल पड़े। पहाड़ चढ़ते वक्त मेरे ही एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई, तुमने कुछ सुना क्या? कोई रो रहा है। मुझे ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे कोई रो रहा हो। मेरे दूसरे दोस्त ने बोला कि अरे यार, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, मुझे ऐसी आवाज आ रही है। मैंने फिर उन दोनों से बोला कि ये क्या मजाक कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? फिर उन दोनों ने कहा कि ना ना, हम लोग मजाक नहीं कर रहे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा कि ये लोग पक्का मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि देखो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस चलते रहो। थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि मुझे भी वैसी आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फिर मेरे दोस्तों से कहा कि तुम लोग सच बोल रहे हो, वाकई में यहाँ कुछ तो है। अचानक से हम लोगों ने किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज़ एक साथ सुनी, जैसे कि कोई औरत दर्द से कर्रा रही हो, ऐसी आवाज़ हमने सुनी। हम लोगों ने फिर हमारी कैंपिंग कैंसिल कर दी और फिर वापस होटल चले आए और होटल के स्टाफ से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें शेयर की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें घटती रहती है। कभी कभी तो लोगों की जान भी चली जाती है और वो मर जाते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो यहाँ से वापस नहीं आते, इसलिए वहाँ पे जाना मना है, क्योंकि वो भूतिया पहाड़ है। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं पहली बार कुवैत गया था। तो हुआ यूँ कि मेरा कज़िन मेरे घर एक रात रुकने को आया था। तो उस दिन वो मेरे घर आया और हर बार की तरह उसने कहा कि चलो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। मैंने उसे कहा कि पास ही में ही एक रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे और खाना खाएंगे। तो वो भी मेरी बात मान गया। वैसे भी वो रेस्टोरेंट पास ही में ही था, हम लोग चलते चलते भी वहाँ पहुँच जाते और वो रेस्टोरेंट देर रात तक खुला रहता था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो हुआ यूँ कि रात के 12 बजे हम लोग उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े। वो जगह बहुत सुनसान हो चुकी थी और सभी के घर बंद हो चुके थे। उस सड़क पे मैं और सिर्फ मेरा कज़िन थे। मैं और मेरा कज़िन रोड पे चलते हुए जा रहे थे और अचानक ही उसने कुछ अलग बिहेव करना शुरू कर दिया। वो अचानक से एक जगह पे रुक गया और बोला कि देख यार, ये बिल्ली हमारा पीछा कर रही है। मैंने बोला तू पागल है क्या? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो यही बोलते जा रहा था।
अरे यार, ये बिल्ली हमारा पीछा कर रही है। मैंने उसे बोला कि देख यार, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने उसे कहा कि तू पागल है क्या? तू इस टाइम पे ऐसा मजाक क्यों कर रहा है? फिर वही बात वो रिपीट करते जा रहा था और अचानक ही वो वहाँ से पागलों की तरह भागने लगा। जब मैंने वहाँ मुड़ के देखा तो मैंने एक बिल्ली को देखा। वो किसी अलग रूप में बदल गई थी। मैं वो देख के बहुत डर गया था। मैं भी पागलों की तरह भागता भागता किसी तरह घर पहुंचा और मेरे कजिन को कहा कि तूने सही कहा था। पर हाँ, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि वो चीज़ तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। मेरे कजिन ने कहा कि जब से वो लोगों ने रोड पे चलना स्टार्ट किया था तब से ही उसको कुछ ऐसा अजीब लग रहा था और वो बिल्ली भी शायद तब से उनका पीछा कर रही थी। वो सुन के मैं डर गया। ये घटना मेरे और मेरे ही एक दोस्त के साथ घटी थी। तो हुआ यूँ कि हम लोग रोमानिया की एक सिटी ट्रांसवेनिया गए थे। हम लोगों ने उस जगह के बारे में कई कहानियां सुनी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहां देख के आए कि होता क्या है। हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे, हम लोगों ने होटल ले ली और सोचा कि रात के वक्त बाहर निकलेंगे, किसी लोकल के लोगों से पूछेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या होता है। तो हुआ भी ऐसा, हम लोग बाहर घूमने के लिए निकल गए। हम लोगों ने ये भी सोचा था कि हम लोग उन लोकल से पूछेंगे कि क्या उनके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है जिसके बारे में वो हमें बता सकते हैं, या तो फिर ऐसी कोई भी घटना उन्होंने अनुभव की है। हम लोग होटल से बाहर निकल के थोड़ा आगे गए। वहाँ पे हमको कोई मिल गया। हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को इस समय यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रात का वक्त है और ये जगह वैसे भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी घटता है उसके बारे में बोलना या तो फिर वो चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मैंने फिर मेरे दोस्त से कहा कि अरे यार, ये तो ऐसे ही बातें करेंगे, शायद ये झूठ बोल रहे हैं, चल हम जाते हैं आगे। पर शायद मैं गलत था। उस रात जो हुआ वो शायद मैं मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। हम लोग आगे बढ़ते ही गए। थोड़ा आगे जाते ही हम लोगों को एक जंगल का एरिया दिखा। वहाँ के लोगों का कहना था कि जो भी इस जंगल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग वहाँ पे जाए और चेक करें। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल यार, जाके चेक करते हैं कि आखिरकार ऐसा वहाँ क्या है जिससे लोग वापस नहीं आते। हम लोग जैसे ही उस जंगल के अंदर एंटर करने वाले थे कि अचानक ही हमें किसी के चिल्लाने के और रोने की आवाज़ आई। मैं वो सुन के बहुत डर चुका था। मेरे दोस्त ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। और पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि हमें जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी चीज़ वहाँ मौजूद है वो हमें जंगल के अंदर जाने देना नहीं चाहती, और वो नहीं चाहती कि हम लोग ऐसे गलियों में घूमें। हम लोग फिर हमारे होटल वापस आ गए और वहाँ के लोगों से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोग जंगल के अंदर नहीं गए, वरना शायद ऐसा कुछ हो जाता जिसके बारे में हम लोग भी नहीं बता पाते। मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि वहाँ के लोकल लोग मना तो करते हैं, कोई भी वजह नहीं बताते कि लॉजिकली वो बात सेट हो। पर पता नहीं, जो भी हो, हम लोग उस रात बच गए थे। ये घटना मेरे ही एक दोस्त ने मुझसे शेयर की थी। उसने कहा कि ये घटना उसके पापा के साथ घटी थी, जो कि इंग्लैंड में काम करते थे। वो एक ट्रेन यार्ड में काम करते थे। उनका डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल का था, यानी कि जो भी हाई स्पीड ट्रेन्स होती है उनको चेक करना, उनका टेस्ट करना, यही उनका काम था। ये घटना 2017 की है। तो हुआ यूँ कि एक दिन मेरे ही पापा के दोस्त ने उनसे कहा कि आज हमें एक ट्रेन की टेस्ट करनी होगी। तो मेरे पापा ने भी हामी भर दी। वो सर्दियों की रात थी। तो हुआ यूँ कि मेरे पापा ट्रेन को टेस्ट ही कर रहे थे और उन्होंने टावर कंट्रोल रूम में कह दिया था कि वो थोड़ा आगे स्टॉप रख दे, जिससे कि कोई भी ट्रेन उनकी पटरी पे ना आए जहाँ पे वो टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्रेन का टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, उनको
उनको एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन वही पटरी में उनके तरफ आते हुए दिखाई दी। उन्होंने तुरंत ही टावर कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। उन्होंने सोचा कि अगर वो ट्रेन उनसे टकरा गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। पर जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब सुन के वो बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वहाँ तो कोई भी ट्रेन नहीं आ रही। फिर मेरे दोस्त के पापा ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, वो ट्रेन तो उनके सामने से ही आ रही है। और जैसे ही वो ट्रेन उनके पास आई वो अचानक से गायब हो गई। उनको समझ में नहीं आया था कि उनके साथ ये क्या हो गया, पर शायद उनको समझ में आ चुका था कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। इसलिए उन्होंने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी और उनको आज तक समझ में नहीं आया कि वो ट्रेन कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिनके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। यह घटना मेरे साथ 2004 में घटी थी। मैं उस टाइम पे कुवैत में रहा करता था। मैं वहाँ की एक कंपनी में काम करता था। मैं वहाँ पे स्टोर मैनेजर था। मैं मेरी कंपनी का नाम किसी कारण से नहीं ले सकता। तो हुआ यूँ कि हमारी कंपनी का एक बड़ा सा गोदाम था। वो गोदाम पिछले 10 सालों से बंद था। तो कंपनी वालों ने सोचा कि क्यों ना ये गोदाम हम भाड़े पे दे दे। एक रात की बात है, उस गोदाम में नई नई कार्गो लिफ्ट लग रही थी। कार्गो लिफ्ट का मतलब यह है कि जो कि सामान को ऊपर से नीचे या तो फिर नीचे से ऊपर पहुंचाए, वैसी लिफ्ट। काम करने वाला वहाँ पे ऊपर लिफ्ट का कुछ काम कर रहा था और मैं वहीं पे था। अचानक से वो लिफ्ट अपने आप चलने लगी। मुझे लगा कि पक्का नीचे कोई होगा जो कि बटन दबा के लिफ्ट को नीचे ऊपर कर रहा होगा, पर शायद मैं गलत था क्योंकि नीचे कोई भी नहीं था। जब मुझे ये पता चला तो मैं थोड़ा डर गया। मुझे घबराहट सी महसूस होने लगी और काम वाले ने कहा कि नीचे कोई भी नहीं है। उसने कहा कि अब वो काम नहीं कर सकता, यहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें घट रही है और ऐसे वातावरण में वो काम नहीं कर सकता। और वहाँ के काम करने वालों ने भी कहा कि वहाँ पे एक गेट है जिसका वज़न कम से कम 1 टन तो होगा ही। वो अपने आप ही खुलता है और अपने आप ही बंद हो जाता है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो गेट सिर्फ एक बटन से ही खुलता है और वही बटन से बंद हो जाता है। अजीबोगरीब चीज़ें यहाँ पे घट रही थी। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि उसने भी कई बार एक परछाई देखी है जो कि यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। वो साया किसी औरत का था। पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती थी। तब से मैंने दिन में काम करना शुरू कर दिया, पर दिन में भी ये सारी चीज़ें होती रहती। कभी कभी गेट की ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आती तो कभी कभी एसी अपने आप चालू बंद हो जाता और कभी कभी तो चीज़ें खो जाती और वही चीज़ें बाद में देखो तो दूसरी जगह पे मिलती। ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी लग रही थी मुझे। बाद में मुझे पता चला कि 10 साल पहले इस गोदाम में आग लगी थी और दरवाजे सब ऑटोमेटिक थे तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खुला और उस गोदाम के जो भी लोग थे वो सारे लोग मर गए, कोई भी नहीं बचा। सच बोलो तो आज भी मुझे बहुत सारे लोगों के रोने की आवाज़ें आती है। मुझे भी बहुत सारे साए दिखते हैं। 2008 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं वापस अपने मुल्क आ गया। यह दूसरी घटना मेरे साथ 2006 में घटी थी। मैं उस टाइम पे भी कुवैत में ही रहता था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं वहाँ 2004 से ही कुवैत में रहता था। तो हुआ यूँ कि मुझे नई जगह शिफ्ट होना पड़ा था। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों वही शिफ्ट हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक रहा। वैसे मुझे उस बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि यहाँ भी अजीबोगरीब चीज़ें घटती रहती है। खैर, पहले 1 महीना तो सब कुछ ठीक रहा, पर एक रात की बात है, मेरी नींद किसी के दरवाज़ा खटखटाने से खुली। मैंने सोचा कि शायद बाहर कोई होगा, पर जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो करीब
3 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इस टाइम पे कौन हो सकता है। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। फिर मैं जैसे ही सोने गया, इस बार मुझे ज़ोर ज़ोर की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि एक तो रात के 3 बजे है और इस टाइम पे कौन ऐसा मजाक कर रहा है। मैंने सोचा कि जो भी होगा उसे बहुत डांट दूंगा। पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे कुछ लोग काले कलर के कपड़ों में दिखाई दिए। मैंने उन पे ज़ोर से चिल्ला दिया। मैंने कहा कि तुम लोगों को अकल है क्या? तुम लोगों को समझ में नहीं आता? एक तो आधी रात है और इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे हो। मुझे वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिला। पर जब मैंने उनके चेहरे देखने की कोशिश की तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि उनके चेहरे ही नहीं थे, जैसे कि उनका कोई ऊपर का हिस्सा ही नहीं था। मैं डर चुका था कि तभी उस बिल्डिंग की लाइट थोड़े देर के लिए चले गई। जब लाइट आई तो वो लोग वहाँ पे नहीं थे। मैं तुरंत ही नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड को पूछने लगा। तो उसने कहा कि साहब, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यह सारी चीज़ें घटती ही रहती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन है। तब जाके मुझे समझ आया कि मैंने जिसे देखा था वो कोई आम लोग नहीं थे, वो रूहें थी। उन रूहों ने मेरे साथ कुछ गलत किया नहीं था, पर फिर भी मैं डर गया था। ये घटना मेरे ही एक दोस्त जो कि यूके में रहता है उसके साथ घटी थी। मेरा वो दोस्त एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो वो कहता था कि उसे वीकेंड पे छुट्टी मिलती थी और वो वीकेंड पे आधी रात तक यहाँ से वहाँ घूमा करता था और पार्टी किया करता था। तो एक रात की बात है, हुआ यूँ कि मेरा दोस्त और उसका दूसरा दोस्त दोनों मिलके घर के बाहर खड़े हुए थे। तब अचानक ही उन्होंने देखा कि एक आदमी दूर से उनके तरफ ही भागते हुए आ रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद ये आदमी रास्ता भटक गया होगा और उन लोगों को रास्ते के बारे में पूछने आ रहा होगा। मेरे दोस्त ने कहा कि जब वो आदमी मेरे पास आया तो उसके कपड़े पुराने ज़माने के थे, जैसे कि लोग 80 के दशक में कपड़े जैसे पहनते थे, उसके कपड़े वैसे ही थे। तो मैंने पूछा कि आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप कहाँ रहते हो? तो उस आदमी ने कहा कि वो 20 साल पहले इसी घर में रहता था। मैंने सोचा कि ये क्या मजाक कर रहा है। फिर उसने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं 20 साल पहले यही रहता था और मेरी मौत तभी हो चुकी थी। तुम जहाँ खड़े हो मेरी मौत वहीं पे हुई थी और मैं जब जिंदा था तो मैं यहीं पे खड़ा रहता था। मेरे दोस्त ने कहा कि देखो यार, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम सच बताओ या तो फिर हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि तुम जहाँ खड़े हो मैं भी एक टाइम पे यही खड़ा रहता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी क्या बोल रहा है। हम लोग तो तब डर गए जब वो आदमी एक नाले के पास गया और वहाँ गायब हो गया। वो देख के मुझे इतना डर लगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा। मैं और मेरा दोस्त दोनों डर चुके थे। वो देख के ही घर के लिए निकल गए और उस दिन से हम लोग कभी भी आधी रात को लेट नहीं आते थे। हम लोगों ने लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सच बात है और जो भी आधी रात को लेट अपने घर की तरफ आता है उनके साथ ये घटना घटती है और उनको यही आदमी दिखाई देता है। यह दूसरी कहानी मेरे बारे में है। ये घटना मेरे साथ घट चुकी है। तो हुआ यूँ कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था। मैं किसी कारण उस कॉल सेंटर का नाम आपको नहीं बता सकता। वो कॉल सेंटर ज़्यादातर कार्स की कोई भी क्वायरीज होती हो या फिर कंप्लेंट्स होती हो वो लिया करता था। मेरी वहाँ पे नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, तो होता यूँ था कि हमें बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। मेरी ऑफिस
13वें माले पे थी। हमारे बॉस हमें कहा करते थे कि हम लोग बिल्डिंग के आसपास ना घूमें, क्योंकि इस बिल्डिंग में अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती है। तो हुआ यूँ कि एक बार मैंने मेरे बॉस से पूछ ही लिया कि ऐसी कौन सी चीज़ें यहाँ पे घटती है जो कि आप बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनके क्लाइंट्स मीटिंग के लिए वहाँ पे आए हुए थे, तो अचानक से वो लोगों को खबर मिली कि कैमरा में कुछ गड़बड़ है और कैमरा ने ऐसे चीज़ को रिकॉर्ड किया है जिसके बारे में समझना या फिर समझाना बहुत मुश्किल है। कैमरा में एक साया दिखा है जो कि यहाँ से वहाँ घूम रहा था और वहाँ पे कैमरा डिटेक्शन मोशन भी फेल हो चुका था और होता यूँ था कि वहाँ के दरवाजे वॉइस स्कैन करने पर ही खुलते थे। तो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता था कि बिना वॉइस के वो दरवाजे खुल जाए, पर दरवाजे भी बिना वॉइस कमांड के खुल जाते थे। ये सारी चीज़ें घटते ही रहती थी। मैंने तय किया कि मैं बिना लिफ्ट यूज़ किए ही चलते हुए 13वें माले को जाऊंगा और देखूंगा कि हो क्या रहा है। तो मेरे बॉस ने बोला कि देखो, बेहतर है कि तुम ये चीज़ें मत करो, क्योंकि ये बिल्डिंग रात होते ही डरावनी हो जाती है। और देखो, सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्डिंग के बाहर ही रहते हैं। वो कहते हैं कि वो बिल्डिंग के बाहर रह के ही बिल्डिंग की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनमें भी हिम्मत नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर आए। उन्होंने कहा कि कभी कभी इस बिल्डिंग की लाइट चालू होती है और अपने आप बंद हो जाती है और फिर से चालू हो जाती है। दरवाज़ों के पीटने की आवाज़ आती है और कभी कभी तो फायर अलार्म भी अपने आप चालू हो जाता है और फिर अचानक बंद हो जाता है। अलग अलग चीज़ें घटते ही रहती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लिफ्ट अपने आप ही ऊपर जाती है और अपने आप नीचे आ जाती है। ये अजीबोगरीब घटनाएं यहाँ पे घटती रहती है। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ। मैंने 2010 में ये जॉब छोड़ दी थी। ये पहली स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के पापा के साथ घटी थी। तो हुआ यूँ कि मेरे दोस्त के वो पापा एक कंपनी में एमडी का काम किया करते थे। वो अक्सर यहाँ वहाँ सफ़र किया करते थे। एक बार की बात है, उन्हें एक होटल में मीटिंग अटेंड करने जाना था। उन्होंने ड्राइवर से कहा था कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हमें 12 बजने से पहले घर आ जाना होगा। तो हुआ यूँ कि मीटिंग ख़त्म होते होते 12 बज चुके थे और उन्होंने उनके ड्राइवर से कहा कि चलो, अब वैसे भी 12 बज चुके हैं, जितना जल्दी हो सके हमें घर चले जाना चाहिए। ड्राइवर ने भी हामी भर दी। तो वहाँ के होटल में जितना भी स्टाफ था वो लोग उन्हें वहाँ से जाने को मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए, अब रात के टाइम पे ऐसे सफ़र मत कीजिए, क्योंकि इस बर्फीले पहाड़ के रोड पे कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटते रहता है। कई बार तो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इससे अच्छा होगा कि आप कल सुबह ही चले जाइए, वरना ऐसी घटनाएं घट सकती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। पर मेरे पापा के वो दोस्त नहीं माने और कहा कि चाहे जो भी हो जाए मैं भी घर पहुंच के ही रहूँगा। फिर वो अपने ड्राइवर को कह के वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद उनका सफ़र स्टार्ट हो चुका था। थोड़ी देर में उन ड्राइवर अंकल ने मेरे दोस्त के पापा से कहा कि भाई साहब, चाहे जो भी हो जाए आप बाहर मत देखना, जब तक हम घर ना पहुंच जाए तब तक आप बाहर मुड़ के मत देखना, आप बाहर मत देखना। ड्राइवर का ये जवाब सुनते ही उनको थोड़ा अजीब लगने लगा। कम से कम आधे रास्ते में वो गए होंगे कि उन्होंने फिर बाहर देखा तो वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखा कि एक औरत बिजली की तार पे दौड़ती हुई उनके साथ ही उनके कार की स्पीड को मैच करके भाग रही है। वो देख के वो थोड़ा घबरा गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो चीज़ क्या है। और वो बोलने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये औरत
अपनी कार की स्पीड को मैच करके बिजली के तारों से हमारा पीछा कर रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बहुत डर चुके थे। थोड़ा आगे जाके एक मोड़ आया जहाँ पे उन्होंने उस औरत को पास से देखा। उन्होंने देखा कि वो औरत एकदम सी काले कलर की है और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी। वो दिखने में भी बहुत डरावनी दिख रही थी। बस और क्या था, वो बहुत डर चुके थे। थोड़ा आगे जाते ही एक कैफ़े आया। वो कैफ़े आते ही वो औरत गायब हो गई। उस कैफ़े के मालिक के पास जाके उन्होंने ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन की। तो कैफ़े के ओनर ने कहा कि भाई साहब, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होना कॉमन है। ये सारी चीज़ें यहाँ होती ही रहती है। इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पे सफ़र नहीं करना चाहिए। ये दूसरी घटना मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी थी। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग मेरे दोस्त के फार्म हाउस में जाएंगे। फार्म हाउस पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज चुके थे और उसका फार्म हाउस गांव जैसे इलाके में था। उसका फार्म हाउस पिछले 10 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। पर गनीमत ये थी कि उसके पापा ने कुछ लोगों को उसके फार्म हाउस की रक्षा करने के लिए उस फार्म हाउस को देखने के लिए रखा था। वो लोगों ने उस फार्म हाउस को ढंग से रखा था। जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोगों को फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते 10 बज चुके थे। हम लोगों ने हमारी चीज़ें रखी और नहा लिया अच्छे से। मैंने फिर मेरे दोस्त से कहा कि वो उन लोगों को कहे कि वो हमारे लिए कुछ खाना और चाय का बंदोबस्त कर दे, क्योंकि सफ़र करते करते मैं थक गया था। मेरे दोस्त के पापा ने मेरे दोस्त से कहा था कि जो भी चाहिए वो चीज़ें ले लेना, पर एक बात याद रखना, 12 बजे के बाद तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें घटती रहती है। इसलिए तुम बाहर ना निकलो, यही अच्छा होगा। मेरे बाकी दो दोस्त भी थोड़ी ही देर पहले आए थे। हम चारों मिलके आराम करने लगे। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे दोस्त के पापा ने उससे मजाक किया होगा। फिर मैंने मेरे दोस्त से कहा कि यार देख, मुझे चाय चाहिए, तू मुझे चाय बना के दे। फिर मेरा दोस्त भी मान गया था। वैसे तो हम सब लोग थक चुके थे, पर चाय भी पीनी थी। बहुत देर हो गई थी और मेरा दोस्त वापस नहीं आया था। मैंने मेरे बाकी 3 दोस्तों से कहा कि यार सुनो मेरी बात, जाओ तो देखो वो किचन में क्या कर रहा है। फोन पे तो बात नहीं करने लगा वो, जाओ यार देख के आओ। तो मेरे दोस्तों ने भी हामी भर ली और उसको देखने के लिए किचन में चले गए। पर मेरे बाकी 3 दोस्त भी बहुत देर हो चुकी थी और मेरे बाकी 3 दोस्त भी नहीं लौटे थे। अब मुझे उन लोगों की चिंता होने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि ये कुछ अलग ही सीन हो रहा है। इससे अच्छा है कि मैं खुद जाऊं और चेक करूं कि आखिर चक्कर क्या है। जब मैं किचन में पहुंचा तो मेरे दोस्त डर के मारे एक कोने में खड़े हुए थे और दूसरे कोने में देखने को इशारा कर रहे थे। मैंने बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दूसरे कोने में देखने का इशारा किया। जब मैंने दूसरे कोने में देखा तो मैं देखता हूँ कि एक औरत कच्चा मांस चबा रही है। वो देख के मैं बहुत डर चुका था। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिसका फार्म हाउस था, मैंने फिर उसको कहा कि तुम जल्दी से जाओ और इस फार्म हाउस में काम करने वाले लोगों को कॉल करके यहाँ बुलाओ। जब वो लोग यहाँ आए तो मैंने कहा कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? जो भी है सच बताओ। तो वो लोगों ने कहा कि ये चीज़ हमेशा यहाँ पे आया करती है। वो सुन के मैं बहुत डर गया। फिर मैं और मेरे बाकी दोस्त उस जगह को छोड़ के वापस चले गए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था।